सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बंदौ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घनो। जासु हृदय आगार, बसई राम सर चापुधर। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगल प्रदा मंगलम। शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। नर्मदापुरम सुविख्यातम, रेवाया दक्षिणे तटे। सेवाश्रमे सुराजिता देवी, नर्मदायै नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। आत्मबंधुओं, रामायण पारायण के अंतर्गत संपूर्ण राम कथा प्रस्तुत की जा रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर, और आज हम 5वां दोहा तक आ गए हैं। आगे चलते हैं। आज तुलसीदास जी हमारे गोस्वामी जी महाराज संत और असंतों के विषय में बता रहे हैं। पहचान करा रहे हमें कि संतों को कैसे पहचानेंगे आप, असंत को कैसे पहचानेंगे। बाद में सबकी वंदना करते हुए और यह भी बता दिया कि भैया ये तो ब्रह्मा जी ने ही जोड़ा बना दिया है। जैसे स्त्री पुरुष का जोड़ा है, ऐसे ही पाप और पुण्य, स्वर्ग नरक, गंगा कर्मनाशा, ये सब जो है ब्रह्मा के बनाए हुए हैं। तो आज उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि खल यज्ञ गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। खल अगुण, दुष्टों के पाप और उनके अवगुण, और साधुओं के गुण, गुणगान, साधुओं के जो सद्गुण हैं। उभय अपार, दोनों इतने हैं कि उनका वर्णन नहीं किया सकता। उदधि कह दिया, समुद्र है भैया, उसका थाह नहीं ले सकते अपन। इतने हैं, मतलब इतने दुष्टों के भी इतने अवगुण हैं और संतों को भी इतने गुण हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ते कछु गुण दोष बखाने। इस कारण मैंने संक्षेप में थोड़े से बताए हैं आपको, थोड़े से दुष्टों के और संतों के, कि संतों की पहचान क्या है और दुष्टों की क्या पहचान है। संग्रह त्याग न बिन पहचाने। और क्यों बताया भाई? कुछ लोग कहेंगे अरे तुम्हें महाराज जी राम का चरित्र आप गा रहे हैं, आपको क्या जरूरत है बताने की दुष्टों के बारे में और उनके बारे में। अरे बोले भैया इसलिए बताने की कि जब तक वो आपको पहचानेंगे नहीं तो संग्रह करना और छोड़ना कैसे संभव हो सकेगा। जो पहचाने नहीं हमको, हम तो आंख मूंद करके हर किसी के साथ हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बताया कि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं कर सकते। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया हमने थोड़े से में कुछ कछुक वर्णन किया है। भले उपोच सब विधि उपजाए, और गनि गुण दोष वेद बिल गाए। हाँ भाई, वेदों ने क्या किया, ब्रह्मा ने तो पैदा करके छोड़ दिया, अच्छे भी और बुरे भी, गुण और अवगुण, भले बुरे, पोच यानी नीच और ऊंच, सब पैदा कर दिए। किंतु वेद ने फिर बताया उनको बिलग बिलग किया, अलग करके छांट करके है। जैसे सब्जी वाला क्या करता है, दुकान पे सड़ी सब्जियां निकाल के अलग फेंकते जाता है, और अच्छी सब्जी रखता है नहीं, कौन खरीदेगा उनको। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि ने रचना कर दी। अब उसका विभाजन अलग अलग, अच्छे को कितने हैं, बुरे कितने हैं, कौन से विभाग, अच्छे विभाग में कितने लोग आएंगे और जो बुरा विभाग है उसमें कितने आएंगे, ये सब उन्होंने वेद ने ये हमको बताया है। कहीं वेद इतिहास पुराना, और विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ये विधि का प्रपंच है, ब्रह्मा जी की सृष्टि जो है इसको प्रपंच कहा गया है। और ये जो है गुण और अवगुण से सनी हुई है। जैसे मिट्टी में कई बार मट्टी और कंकर निकल जाते हैं ना। अब कुम्हार को देखिए आप, जब कुम्हार मट्टी सानता है तो सानते उसमें जो भी कंकर पत्थर आते हैं ना, निकाल फेंक दे जाता है। तो मतलब इसी प्रकार से हमारे इतिहास और वेद और पुराण सब ये जो है इस बात को मानते हैं कि भैया विधाता की सृष्टि में तो गुण और अवगुण भरे हुए हैं। अब हमें देखना है कि गुण ग्रहण करना है कि अवगुण ग्रहण करना है, ये हमारे ऊपर है। तो ये हम उन्होंने एक आईना आपके सामने रख दिया, दर्पण रख दिया। अब आप देखिएगा आपको कौन सा दर्पण पसंद है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति।
दानव देव ऊंचे अरु नीचू रमीय सजीवन माहु। देखो संसार में सब तरफ है विष है तो अमृत भी है, देवता है तो राक्षस भी है, ऊंचे है तो नीच भी है, और इसी प्रकार से दुख और सुख पाप पुण्य दिन रात ये सबका जोड़ा बना दिया भगवान ने है। और हमारे यहाँ तो लोग यहाँ तक कहते हैं जब जोड़े की बात आती है भैया पहले शक्ति की चर्चा पहले करते हैं। जैसे कि राम जी का नाम लेंगे तो पहले सीताराम बोलेंगे, श्याम का नाम लेंगे तो बोले राधे श्याम, सीताराम, भवानी शंकर, सिल्लोड़ा, रात दिन। मतलब कहने का ये है कि ये जोड़ा बना दिया है। कहना चाहिए कि विरोध में और बिना विरोध में, एक तरफ अच्छा पक्ष और एक तरफ बुरा पक्ष, दोनों विधाता की सृष्टि है। और भैया संसार में तो फूल भी है और कांटे भी हैं। अब कुछ लोगों ने कुछ लोग तो ये कहते हैं भैया आपका ही बनाई हुई चीज़ है इसलिए तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, और तू जैसा रखना चाहे वैसा रख ले करतार। इस तरह से लोग वर्णन करते हैं कि भाई भगवान के बनाया हुआ संसार है, और फूल भी है, इसमें कांटे भी है, पाप भी है, पुण्य है, पर जहाँ तक हो हमें अपने जीवन में, इसलिए ये सब वर्णन क्यों कर रहे हैं हमारे महाराज जी गोस्वामी जी, इसलिए कर रहे हैं कि भाई जीवन में आप अच्छाई की तरफ अधिक जाएं। अच्छाई कौन से गुण सद्गुण कितने हैं, उन सद्गुणों को अपन ग्रहण करें। और आगे ये भी बता दिया उन्होंने, आगे बताएंगे कि वो भाई हंस जो होता है, हंस को दूध और पानी, हंस में गुण होता है, भगवान ने विधाता ने गुण दिया है हंस को, और वो गुण हंस संत की तुलना हंस से की है। हंस जिस प्रकार से पाप दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, उसमें पानी जब दूध पीना शुरू करती है तो पानी रह जाता है, दूध पी लेता है। ऐसे ही भैया संत भी वैसे ही है। संत यदि आपको बनना है, संत का गुण लेना है, तो उसी प्रकार से आपको छाट के अलग रखना है अब गुणों को, और गुणों को धारण करना है। बता दिया उन्होंने, जोड़ो बता दिया कि भैया संसार में यदि ब्रह्म है तो भैया माया भी है, जीव है तो जगदीश भी है, लक्ष्य व अच्छे लक्षण बुरे लक्षण, गरीब अमीर, काशी मगध और सर। देखिए अब आप काशी में जहाँ मरने से मोक्ष प्राप्त हुआ है, वहाँ एक ऐसा स्थान भी है भैया जहाँ मरने से काशी में तो मरने से मोक्ष मिलता है, और वहाँ मरने तो क्या होगा, वहाँ सीधा नरक जाएगा आदमी। वो कौन सा स्थान है, वो मगहर कहा है उसे, मगहर है। देखो कबीर ने एक जगह लिखा है, जो काशी तन तजय कबीराम और राम ही कौन ने हो रे। मतलब या तो आप उतनी स्थिति में पहुंच जाइए कि मगहर में मरने के बाद में भी स्वर्ग लोग पहुंच जाए, या फिर आप अपने आस्था के साथ श्रद्धा के साथ में काशी जाइए। तो यहाँ पर बताया है भैया संसार में दोनों प्रकार के जीवों, प्राणी, जड़ और चेतन, सब बता दिया आगे कि सारा का नरक के अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। और निगम और आगम, निगम यानी वेद और आगम यानी अन्य जो तांत्रिक वगैरह जो पुराण वगैरह सब आ जाते हैं उसमें। तो आगम और निगम सबने जो है बार बार वर्णन किया है, सब बताया है। सच कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, सब में बताया कि पाप क्या है पुण्य क्या है। अब आपको जब इतना जानकारी हो जाए तब आप क्या चयन करना है आपको, ये आपके ऊपर है। पर भैया जहाँ तक हो जीवन में हमें अपने सत रास्ते पर चलना चाहिए। कुमार्गो सुमार्गो दो मार्ग बताए गए हैं, राग अनुराग विराग। वैराग भी है, लोग वैराग, अनुराग भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। और कहने का आखिरी में तो ये कह दिया उन्होंने कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गई पे परिहरि बारी विकार। विकार रूप यो पानी है, विकार यानी जो अवगुण है, वो जो जितने भी, वो उसको पानी कहा, और दूध किसे कहा, जितने अवगुण है उन्हें दूध बताया तुलसीदास जी ने। और संतों को बता दिया कि हंस कौन है, बोले संत ही तो हंस हैं। संत ही तो ये काम करते। संत लोग जो है, विद्वान लोग जो हैं, सुधी लोग हैं, साधु लोग हैं, इनका क्या काम है, इनका काम यही है कि लोगों को सदमार्ग बताएं, सद्गुणों की ओर ले जाएं, भगवान के चरित्रों को बताएं, चरित्रों के अनुसार बताएं, इनका अनुकरण कीजिए। देखिए यहाँ तो परम ब्रह्म भी मानव बन करके आए हैं, सच्चिदानंद भगवान भी आप मानव बन के आए, और उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन यापन किया, और आप हमारे सामने क्या आदर्श रखे, और किस प्रकार से कि संकटों में भी, विपत्ति में भी, विपत्ति हो या संपत्ति हो, बराबर मुस्कुराते रहे, और हम अपना जीवन इस प्रकार से उन्होंने आदर्श हमारे सामने रखा। तो हम भी इसी प्रकार से कोशिश करें अपने जीवन में कि सद्मार्ग की ओर जाएं और संतों की कृपा प्राप्त करें। तो आज का प्रसंग यहीं तक हम विराम देते हैं। इसके बाद आगे
फिर आपको रामायण पारायण में एक दोहा के बारे में फिर चर्चा करेंगे। अब देखिए कितने सहजता से हमने आपको एक एक शब्दों का अर्थ बता दिया है, ताकि जन साधारण भी जब आप पाठ करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। मम माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा काशी मग सुर सर कर्मनाशा। काशी भी है, मगहर भी है, गंगा जी भी है, मरु मारव है, मरुस्थल भी है, और अच्छे स्थान भी है, सरग नरक अनुराग, ये सारे मतलब जोड़ बता दी उन्होंने किस प्रकार संसार में तो अच्छा भी बुराई है। तो अब आपको क्या ध्यान करना है, आपके ऊपर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो।